रेकी का अमल पूरा हो चुका था, लेकिन अब तक हमारे हाथ ऐसा कुछ नहीं आया था जिसकी हमें तलाश थी। फिर एक सोर्स के जरिए हमें एक ऐसे शख्स का नंबर मिला जो चोरी के मोबाइल की खरीदो फरोख्त करता था। उसने हमारे नुमाइंदे से क्या बात की, आइए आपको सुनवाते हैं। जी यार भाई, मेरे पास एक लाट थी मोबाइलों की ना, 20 मोबाइल हैं तकरीबन। पहले तो इस शख्स ने कारोबार से लाताल्लुकी जाहिर की। अरे यार ये काम मैंने खत्म कर दिया। फिर कुछ ही देर में मोबाइल्स की तफसीलात पूछने लगा। कौन कौन है 3-4 हैं। सही है जी, आपका अल्लाह भला करे के भी हैं। इस शख्स का कहना था कि सख्ती होने की वजह से अभी ये कारोबार नहीं कर रहा। वाले बहुत अच्छे हैं, मैंने खुद इसलिए काम बंद कर दिया यार। ये तो तुम भाई के रहते, चाहे अपने भाई हैं वो बहुत अच्छे। इसका कहना था कि अंदरूनी सिंध में ये कारोबार बड़े जोरों शोर से हो रहा है और इसकी कोई पकड़ नहीं। अच्छा, जब मैं तुम्हें एक जगह बता दूंगा, पहले मैं जरा उससे बात कर लूं, फिर मैं तुम्हें वो जगह बताता हूँ। कौन सी जगह, कौन सी है यार? अंदरूनी सिंध में कहीं जाके है वो जगह, तुम्हारे लिए ना आसानी रहेगी मेरे भाई। सही है। अगर तुम कहीं भी जाके किसी को भी दोगे ना, तुम पकड़े में आ जाओगे। सही है जी, सही है। तुम्हें सिंध में कौन पूछता है किसको यार? इंफॉर्मेशन के मुताबिक कंदकोट में कराची से चोरी होने वाले मोबाइल्स की खरीदो फरोख्त का काम जारी था। अच्छा, मेरी उससे बात हुई है, वो ये कह रहा है कि यहाँ पर तो इतनी खरीदो फरोख्त नहीं है क्योंकि पीटीए वगैरह वाले जो है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, लेकिन अब जो मोबाइल सेल्स हो रहे हैं ना चोरी के, वो यहाँ से छीन के अंदरूनी सिंध जा रहे हैं। और अंदरूनी सिंध? जी बिल्कुल। अच्छा, अंदरूनी सिंध में है कंदकोट की। उसने कहा आप वहाँ ले आए, बआसानी वहाँ बिक जाते हैं। 10-10, 11 मोबाइलों की एक साथ डील करते हैं। उस बंदे को तुम पे शक तो नहीं हो रहा था? नहीं, शक नहीं हो रहा था उसको। बस मैंने वैसे ही कहा कि भाई हमें बेचने हैं मोबाइल, आप बताओ क्या आपका कट होगा, क्या हमें मिल जाएगा। तो उसने कहा यार मैं आपको वहाँ तक बता देता हूँ, वहाँ तक की रसाई है अभी आजकल मैं तो कर नहीं रहा हूँ, लेकिन आप ये है कि हम भी जब वो था करते थे तो वो ले आते थे लॉट की लॉट, 10-15 मोबाइल ले गए एक साथ बेच के आ गए, और वो एक साथ इकट्ठी डील करते हैं। एक मोबाइल करके बेचोगे तब भी बाहर खरीद लेते हैं। कंदकोट की है वो। कंदकोट की। हमने अपने कंदकोट के नुमाइंदे को भी इसी इंफॉर्मेशन की खोज पे लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, इसको एक इंफॉर्मेशन है, मैं तुमसे एक जगह शेयर करूँगा। अभी मुझे मेरे पास आने दो लोकेशन का जो भी आ रहा है, तो उस जगह चेक करो कि उस जगह मोबाइल फ़ोन अगर हम सेल करें तो विदाउट CNIC और ये तमाम चीज़ों के ख़रीदे जाते हैं, और अगर है ऐसा तो मुझे बताओ, ठीक है? क्योंकि बात इस पर से मुझे सही लग रही है कि उससे आगे फिर पंजाब लग जाता है ना, कश्मीर एंड देन रहीम यार खान। तो अगर वो मोबाइल लोकेट भी होगा तो आई डोंट थिंक सो कि एक मोबाइल के चक्कर में वो वहाँ तक जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है, इसको चेक करते हैं, तुम लोग अपने तौर पे करो, फिर देखते हैं क्या सच है और क्या झूठ। इस बात का पता तो तभी चल सकता था जब हम उस जगह पे जाके खुद इस चीज को होते हुए देखें। टीम टारगेट ने कराची से कंदकोट का रुख किया। कंदकोट की आबादी तकरीबन 2.5 लाख है। कश्मीर डिस्ट्रिक्ट लाड़काना डिवीजन का हिस्सा है। पूरा कश्मीर तकरीबन 255 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। कश्मीर डिस्ट्रिक्ट से पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर भी मिलते हैं। 2004 तक कश्मीर डिस्ट्रिक्ट जैकबात का हिस्सा था। कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में बेशुमार मसाइल हैं, जिसमें नाकिस अस्पताल, स्कूलों का निजाम, जो हम आपको अपने पिछले एपिसोड में दिखा चुके हैं। यहाँ दूसरे मसाइल ऐसे हैं जिनमें कारोकारी एक अहम मसला है। कश्मीर कच्चे के इलाके की वजह से बहुत मशहूर है, जहाँ पहले और अब भी बदनामे जमाना डाकुओं का बसेरा है, जो अगवा बराए तावान और कत्ल की कई वारदातों में मुलव्विस हैं। सबसे पहले हमने रुख किया कंदकोट के SSP ऑफिस। वहां हमारी मुलाकात SSP असद रजा से हुई। हमने इन्हें पूरी सूरत हाल से आगाह किया। इन्होंने फौरी तौर पर इस मार्केट का क्रैकडाउन करने के ऑर्डर जारी किए। अब बारी थी इस जगह को टारगेट करने की, इसलिए हमने एक प्लान तश्कील दिया। नाज़रीन, जो लीड हमें मौसूल हुई थी कि कराची से जो मोबाइल चोरी होते हैं, जो स्नैच होते हैं, वो अंदरूनी सिंध में बिक जाते हैं, लेकिन कहाँ बिकते हैं ये हमें मालूम नहीं था। और अभी हमें एक इन्फॉर्मेशन जो मौसूल हुई जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं कि कंदकोट में एक बाज़ार लगता है, जहाँ पर इस बाज़ार के अंदर खुलेआम चोरी के जो मोबाइल होते हैं उनकी खरीदो फरोख्त होती है। और खरीदो फरोख्त इस तरह होती है कि जो बड़े मोबाइल होते हैं उन्हें बहुत सस्ता लिया जाता है और कोई शनाख्ती कार्ड या कोई चीज़ नहीं मांगी जाती, और उसके बाद ये मोबाइल आगे चले जाते हैं। इसी सिलसिले में हमने कुछ अपने महंगे मोबाइल हैं जिन्हें लिया है, और अब हम उन्हें सेल करवाएंगे अपने इन्फॉर्मर के थ्रू, और हम ये देखेंगे कि आया क्या वो हमसे, जब हम मोबाइल बेच रहे हैं तो क्या हमसे हमारा शनाख्ती कार्ड मांग रहे हैं,
और अगर एक मोबाइल 15 से 20 हज़ार रुपये का है, 10 हज़ार रुपये का है, तो उसके वो कितने पैसे लगा रहे हैं और हमसे कितने का खरीद रहे हैं। सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकारों को हमने अपने नुमाइंदगान और मोबाइल फोन के हमरा इस मार्केट में भेजने का फैसला किया ताकि हम खुफिया वीडियो के जरिए इस कारोबार को मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर सकें। कंदकोट में लाइब्रेरी चौक पर वाक़ मोबाइल पीढ़ी के नाम से मशहूर ये बाजार, जहां चोरी के मोबाइल्स का कारोबार किया जाता है, यहाँ मोबाइल की खरीदो फरोख्त के लिए किसी किस्म की शनाख्त की कोई जरूरत नहीं। हमारे नुमाइंदगान ने फरोख्त करने वाले मोबाइल्स और सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकारों के हमरा मोबाइल पीढ़ी बाजार का रुख किया। यहाँ पर खरीदो फरोख्त करने वालों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस रश को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये शख्स हमारे नुमाइंदे से मोबाइल खरीदने पर आमादा हो गया, जिसकी कीमत 1200 से 1300 लगाई। 10,000 वाले मोबाइल की कीमत आखिर इतनी कम क्यों? 1200-1300 रुपए बोल रहे हो। 800 रुपए दे दो ना। 800 ये 1000 उसको दे दो। 800 रुपए। यहाँ घूमकर हमें इस बात का बखूबी अंदाजा हो गया, यहाँ मोबाइल फोन बेचने के लिए ना तो डब्बे की जरूरत है और ना ही शनाख्ते कार्ड की। फिर एक और खरीदार ने हमारे नुमाइंदे से राब्ता किया। पैसे नकद दूंगा लेकिन मोबाइल चेक करूंगा। बहरहाल यहाँ पर भी 15,000 वाले मोबाइल का सौदा 2500 रुपए में हुआ। फिर एक दुकान जाकर इसने मोबाइल फोन चेक करना शुरू किया। हाँ सही है। चेक करा, चेक करते वक्त इस शख्स के पास एक और मोबाइल था। हमारे नुमाइंदे के पूछने पर इसने इस मोबाइल की कीमत इंतहाई कम बताई। यार के नहीं सब का पता नहीं होता इसका कोई पता नहीं। इसके कुछ भी रकम हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, कोई पता नहीं। एक और खरीदार ने हमारे नुमाइंदे से काफी देर जोड़ तोड़ की और फिर मोबाइल फोन 2500 का खरीद लिया। 2GB रैम है। ये ले रहे तो बता, नहीं ले रहा। कितने पैसे बोल रहे? 25 3000 सही है भाई। नहीं हमारे पास और हमारे पास एक चेक है, बड़े किसी को देना है। अब 500 का ले दे यार, 2500 का दे। अब चेक कर चलो। अब हमारे नुमाइंदों के पास सबूत आ चुके थे। प्लान के मुताबिक सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकारों को इनके पीछे लगा दिया गया था। 70 से 80 हजार रुपए के मोबाइल चंद हजार में फरोख्त हो चुके थे। हमारे नुमाइंदों से ना तो कोई शनाख्त मांगी गई और ना ही मोबाइल फोन के डब्बा। यहाँ का असूल ये था कि मोबाइल दो और पैसे लो, और इन्हें इस बात का बखूबी इल्म होता है क्योंकि जब एक शख्स 25 से 30 हजार का मोबाइल इन्हें 10,000 8,000 में फरोख्त कर रहा है और वो आपके शहर का भी नहीं, तो मामला कुछ और होता है। लेकिन इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनकी आंखों पर पैसों का काला चश्मा लगा होता है। अब बारी थी कि इस बाजार को टारगेट किया जाए। सिग्नल मौसूल होते ही हमने पुलिस के हमरा इस जगह को टारगेट करने का फैसला किया। दूर से पुलिस मोबाइल को देखते ही पीढ़ी बाजार में हलचल मच गई। सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकारों ने इन्हें पकड़ना शुरू कर दिया, मगर एक खरीदार जिससे हमने पहले मोबाइल फोन बेचा था वो वहां से राह फरार इख्तियार करने में कामयाब हो गया। ये देख सकते हैं आप, ये पूरी मार्केट में चोरी के मोबाइल चल रहे थे और हमारे नुमाइंदे यहाँ पर कंटिन्यूसली रैकी कर रहे थे। सारे यहाँ पर चोरी के मोबाइलों की बाजार लगाया हुआ था, सारे खुलेआम यहाँ पर चोरी के मोबाइल बरामद कर लिए। ये पूरी मार्केट है कंदकोट की, ये खुलेआम यहाँ पर अभी चोरी के मोबाइलों का बिजनेस चलता है और यहाँ पर ये मार्केट लगती है यहाँ पर खुलेआम, जहाँ पर आप देख रहे थे कि काफ़ी देर से हमारी रैकी चल रही थी और यहाँ पर काफ़ी देर से रैकी के बाद आपने देखा कि यहाँ पर चोरी के मोबाइल जो है उस पर कार्रवाई हुई है। इलियास साहब,
अच्छी कार्रवाई हो गई, यहाँ से सारे बंदे गिरफ्तार हो गए। हाँ, सारे बंदे गिरफ्तार हो गए। ये जाली जो है ये मोबाइलें भेजते हैं, ना तो उनसे NIC लेते हैं। ये चोरी के मोबाइल जो है ये खरीद फरोख्त होती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जगह कौन सी लाइब्रेरी के? ये लाइब्रेरी चौक है। यहाँ पे जो है शॉपिंग मॉल भी है और ये जो है मोबाइलों का मार्केट भी है। इधर पीड़ी बाजार में एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी थी जो कंप्यूटर लगा के मोबाइल फोन्स में फहाश फिल्में डालते थे और इन्हें इस बात की कोई शर्म मुहैया ना थी कि ये क्या काम कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं कि ये यहाँ पर कंप्यूटर रख के बैठे हुए और इन कंप्यूटर्स के अंदर 50-50, 100-100 रुपए में बच्चों को गंदी फिल्में डाल के दी जाती हैं। यहाँ पर 50-50, 100-100 रुपए में गंदी फिल्में भी डालते हैं। किस तरह यहाँ पे कंप्यूटर रखे हुए और इन कंप्यूटर्स के अंदर जो है सिर्फ फिल्में डाली जाती हैं। चोरी के मोबाइलों का बिजनेस होता है। उसके अलावा यहाँ से उठाकर आप ये देख रहे हैं कि गंदी फिल्में यहाँ पे बच्चों को डाल के दी जाती हैं। गंदी फिल्में डाल के दे तो पूरी वीडियो बनाइए 50-50 रुपए में। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बच्चों को गंदी फिल्में डाल के दे दो। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। और मैं आपको एक दफा फिर बताऊं कि यहाँ पर खुलेआम चोरी के मोबाइल जो है वो बेचे जाते हैं। कराची शहर से चोरी होने वाले मोबाइल कनकोट में आके बिकते हैं। ये इंकिशाफ टीम टारगेट के पास हुआ था और इस इंकिशाफ के बाद जब हमने इस चीज़ को चेक किया तो यहाँ पर खुलेआम चोरी के मोबाइल जो कराची से चोरी होते हैं वो कनकोट में आके 2-3 हज़ार रुपये बिक जाते हैं। अगर 15 से 20 हज़ार का मोबाइल है तो वो 2-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये के लिहाज से यहाँ पर बिक जाता है। यहाँ पर इलाका मकीनों की बड़ी तादाद जमा हो गई। ये सही किया है, आप लोगों ने जो कर रहे हो सही किया है। यहाँ की आवाम भी जी बड़ी खुश है इस बात से। ये यहाँ की आवाम है भाई, ये डालते हैं गलत फिल्म, 50 रुपए में गलत फिल्म डालते हैं। यहाँ की आवाम भी इस बात से बहुत खुश है। SHO साहब की कार्रवाई हुई है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर गंदी फिल्में डाली जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है मोबाइलों की चोरी के जो मोबाइल होते हैं उनकी खरीदो फरोख्त भी होती है। बहुत इधर मोबाइल चोरी हो रही है, बहुत इधर मोबाइल गंदी फिल्में डाल रहे हैं। जो भी कर रहे हैं ये माहौल सीधा कर जा रहे हैं। और खुलेआम चोरी के मोबाइल का बिजनेस कनकोट शहर में, कराची से चोरी होने वाले मोबाइल कनकोट शहर में बेचे जा रहे थे, जिसके ऊपर टीम टारगेट ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए लोगों को गिरफ्तार किया। और न सिर्फ लोगों को गिरफ्तार किया बल्कि यहाँ पर होने वाली एक बुराई, माशरे को तबाह करने वाली भी बुराई, जो कि मासूम बच्चों को फहश फिल्में डाल के देख रहे थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। थाने के अंदर एक बड़ी तादाद में हजूम जमा था। एक तरफ चोरी के मोबाइल खरीदने और बेचने वाले थे तो दूसरी तरफ मोबाइल फोन में फौश फिल्में भरने वाले लोगों की भी तादाद थी। तो यहाँ पे सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं जो यहाँ पर चोरी के मोबाइलों का बिजनेस कर रहे थे। उसके अलावा जो दूसरी हमें माशरे की बुराई यहाँ पर पता चली थी वो ये पता चली थी कि यहाँ पर जो है वो फहश फिल्मों का भी कारोबार हो रहा होता है। जब इनसे बात की गई तो इन्होंने शुरू में नन्ना बनने की कोशिश की, लेकिन जब इनसे ये सवाल किया गया कि आया आप इतना महंगा मोबाइल इतने सस्ते दामों में कैसे खरीद लेते हैं, तो इनके पास कोई जवाब ना था। यहाँ क्या करते हो आप? सर ऐसे ही खड़े रहते हैं। ऐसे क्यों खड़े रहते हो? बहुत फारिग टाइम है। कोई काम धंधा जो नहीं है इसलिए। मोबाइल क्यों खरीदते हो? मोबाइल हम इसलिए खरीदते हैं भाई, 200-300 या 500 या 500 मिल जाता है। 12 हज़ार रुपए का मोबाइल तुम्हें वो 2-3 हज़ार का क्यों दे रहा था? यहाँ उन्होंने इस बात का भी इंकिशाफ किया कि मोबाइल फोन खरीदते वक्त शनाख्ती कार्ड नहीं लिया जाता। शनाख्ती कार्ड लिया तुमने? हमने बोला उसको। कितने शनाख्ती कार्ड लेते हो? दिखाओ तुम्हारे पास कितने शनाख्ती कार्ड है। तुम शनाख्ती कार्ड लेते ही नहीं हो। तुम एक हफ्ते से चेक कर रहे हैं हम। तुमने आज तक शनाख्ती कार्ड नहीं लिया। झूठ नहीं बोलना, अभी वीडियो दिखाऊंगा तुम्हें। सही नहीं कोई मसला नहीं। शनाख्ती कार्ड नहीं लेते हो तुम? कभी कोई देता है तो हम लेते हैं। कोई नहीं देता ना तुम लेते हो। दूसरे खरीदार से जब बात की तो इसका कहना था कि ये कारोबार तो इसने आज ही शुरू किया है। कब से बेच रहे हो ये मोबाइल? खरीद बेच नहीं रहे हैं, आज कब से खरीद रहे हो? कब से खरीद नहीं रहे, आज खरीद लिया। पहली दफा खरीद ली। शनाख्ती कार्ड लिया तुमने? शनाख्ती कार्ड 15 हज़ार का मोबाइल तुम्हें कोई 2-3 हज़ार का क्यों देके जा रहे? पागल है। इसने बताया कि यहाँ पर बड़ी तादाद में मोबाइल फोन्स की खरीदो फरोख्त की जाती है, मगर शनाख्ती कार्ड नहीं लिया जाता। यहाँ पर कितने लोग आके इस तरह मोबाइल बेच के जाते हैं? बहुत से लोग आते हैं सर। कोई शनाख्ती कार्ड नहीं लेता? नहीं देते। हम आज लिया। कोई शनाख्ती कार्ड लेता नहीं लेता ये बताओ? तुमने तो नहीं लिया ना शनाख्ती कार्ड? नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया। तो और भी नहीं लेते होंगे? हो सकता है नहीं लेते होंगे। अच्छा, ये मोबाइल खरीदते फिर इसको कहाँ बेचते? सर यही पर ही बेचते थे। अच्छा, एक बंदा उसके बाद आया तो तुमने उसके बाद उससे डबल कीमत लगाई? फिर मैंने इसलिए लगाया सर क्योंकि तुमने कहा था ये तो मुझे बेच गया। हाँ। तो पागल आया था कोई कराची शहर से, उसने आगे बोला यार मैं इसको बेच दूं। जी सर। है ना? हाँ सर। होशियारी ना।
दुकानदारों से क्या सेटिंग है ये बताओ। सही सेटिंग कोई नहीं क्या है सेटिंग है बताओ, दुकानदारों से क्या सीन है? सर। हमने कभी कभार देने की बात करते हैं तो लेते हैं तो ठीक है। दुकानदार नहीं लेते हैं? नहीं दुकानदार नहीं लेते। दुकानदार तुमसे फोन नहीं खरीदता? कभी कभार एक बार खरीद लिया भी होता, खरीद लेते हैं? ज्यादातर नहीं लेते। तुमसे खरीदते हैं? हमने नहीं बेचे। खरीदते हैं? खरीदते हैं हाँ। ये लोग बहुत हैरान और परेशान थे, जैसे ये कोई जुर्म ही ना हो। क्या नाम है तुम्हारा? वाजिद भाई। वाजिद जी, क्या करते हो? मोबाइल दुकान। मोबाइल बेचते खरीदते हो? जी से। शनाख्ती कार्ड लेते हो? कितने मोबाइल बिकते हैं यहाँ पे? सुबह मोबाइल 2 मोबाइल बिक जाते हैं। और ये जाते कहाँ पे? आगे बिक जाते हैं। थाने आते ही इनमें बहुत से लोगों ने तो अपने आप को गधा गाड़ी चलाने वाला बताया, लेकिन ये भूल गए कि ये कैमरे की आंख में कैद हो चुके थे। मोबाइल बेच दो? नहीं भाई, गधा गाड़ी चला रहे थे। गधा गाड़ी चलाते हैं। वीडियो में हो तुम भी? हाँ। पता है तुम्हें? नहीं दी। हैं? मैं जा रहा हूँ तो इसने पकड़ लिया। वीडियो में हो तुम भी? हाँ। इधर आओ भाई, इधर आओ। ये भी है? ये भी है ना? बस झूठ बोलो, तुम गधा गाड़ी चलाते हो? मैं मोबाइल साढ़े माँ के बताए मतलब विक्रय करें तो पे ना विकना जो खरीदते हो मोबाइल? मोबाइल हिकिड़ो छोकिरो घुरे पियो ॾिनो मांसि उहो न वरितो 500 चयोमांसि वियो वरी शनाख्ती कार्ड नहीं लेते? ना। और यहाँ सब बेचते हैं आगे? शनाख्ती कार्ड नहीं है भैया। सब बेचते हैं? पता नहीं। तुम? हम लोग से थोड़ा व्यापार करते हो, मेरे 500-200 करी बच दो करी न बच दो। शनाख्ती कार्ड है। शनाख्ती कार्ड तुम्हारा नहीं, जो बेच रहा है उसका तो नहीं लेते ना? मार दिनो ही ना मोटो से पर पोते उसका तो नहीं लेते ना? ना ना ना। जो बताओ कि यहाँ पर जो मोबाइल बिक रहे होते हैं, जी हाँ, ये बड़े मोबाइल भी आते हैं? बड़े भी आते हैं, छोटे भी सर आता है, टच भी आता है और i4 भी आता है। सस्ते बिक जाते हैं? सस्ते भी आता है, थोड़ा सी महंगा भी होता है। बगैर शनाख्ती कार्ड के दे दो। कोई लेता है कोई नहीं लेता है। ज्यादातर लोग लेते हैं? ज्यादा तो लेते हैं, थोड़ा कम भी नहीं लेते हैं। फहश फिल्में डालने वाले शख्स से जब बात की गई तो ये मौसूफ कहने लगे कि शर्म तो उनको आनी चाहिए जो बनाते हैं, यानी फहश फिल्में बनाना जुर्म है, बेचना नहीं। क्या नाम है? सिराज अहमद। सिराज अहमद। कंप्यूटर का काम कहाँ से सीखा? कभी दोस्तों ने सिखाया। दोस्तों ने सिखाया था? ये कहा था कि जो फास्ट फिल्में, गंदी फिल्में और बच्चों के मोबाइल पर डाल के देना, ये कह के सिखाया था दोस्तों ने? मैं 5 खुद समझ गया था। खुद समझ गया था गंदी फिल्में डालनी है? कितने रुपए में डालते हो? जो लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10 की बोलते हैं, 50 की, 100 की, जो बोलते हैं। गंदी फिल्में डालते हैं? गंदी भी और भी फिल्में डालते हैं। गंदी डालते हो, औरों को छोड़ दो, गंदी फिल्में डालते हो? हाँ, वो भी डालवाते हैं। हैं? हाँ। डालते हो? हाँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? वो दोनों लोगों को शर्म आनी चाहिए जो भरवाते हैं। तुम्हें नहीं आती? हैं? नहीं सही। तुम्हें नहीं आती? जो भरवाते हैं उसको आनी चाहिए, जो भर रहा है उसको नहीं आनी चाहिए। मतलब यहाँ पर जो मासूम बच्चे हैं उनके मोबाइलों में डाल दो। मासूम नहीं आते हैं, बड़े आते हैं। मासूम हो, बड़े हो, जो भी हो, गंदी फिल्में डाल दो ताकि उनके दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आता है, फिर वो गंदे गंदे काम करें। बड़े एक अफसोसनाक बात है ये, लेकिन यहाँ पर एसएसपी साहब का ये भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी हाईलाइट किया और उस पर कार्रवाई हुई। और ये भी हमें पता चला है कि यहाँ पर जितने हैं वो सब 10, 20 और 100 रुपये में गंदी फिल्में डालते हैं। उसके रीजंस क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ कि उन फिल्मों के बाद क्या होता है। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। आपने देखा कि जो मोबाइल फोन्स कराची से चोरी हो रहे हैं वो कहाँ फरोख्त हो रहे हैं। अफसोस की बात यह कि हमारे यहाँ जब एक दरवाजे को बंद करो तो ऐसे लोग दूसरा दरवाजा जरूर देख लेते हैं, लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूं कि अंदरूनी सिंध में भी इस चीज के ऊपर सख्ती की जाएगी। उस मार्केट में हमने ये चीज भी देखी कि चंद पैसों के एवज मोबाइल फोन्स के अंदर फहश फिल्में डाली जाती हैं जो माशरे में बिगाड़ पैदा करती हैं और इन्हीं बिगाड़ की वजह से खसूस जैसे वाकयात हमारे सामने आते हैं। प्रोग्राम के आखिर में शुक्रिया अदा करूंगा एसएसपी कश्मीर सैयद असद रजा साहब का कि उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम में हमें सपोर्ट की। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।